लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है और फिलहाल मौसम के आने वाले समय में क्या हाल रहने वाले हैं, फिलहाल क्या सामान्य तापमान चल रहा है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट शिवेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या अभी नॉर्मल टेम्परेचर्स जो है वो चल रहे हैं चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें? देखिए, लगभग जो टेम्परेचर्स हैं, हम नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करें तो हरियाणा में 38 से 39 के बीच टेम्परेचर रह रहे हैं। वेयर जो हमारा सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, वहाँ पर टेम्परेचर 40 टू 41 की रेंज में हमारे करंट टेम्परेचर्स हैं। जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर्स कंप्लीट रीजन में जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर हैं, लगभग 2 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर है। पर आने वाले समय में जैसे आने वाले जो हमारे लगभग 3 दिन हैं, उनमें हमारा टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री और राइज करने का हमारा चांसेस हैं, जिसके चलते हमारा लगभग 25 तारीख ऑनवर्ड्स 5 दिन के लिए हमारा हीट वेव का अलर्ट है। जो ज़्यादातर हीट वेव जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जैसे जो सबसे गर्म बेल्ट रहता है पंजाब और हरियाणा का, वो सदर्न पार्ट्स हैं एडजॉइनिंग राजस्थान जो हमारा एरिया है उसके, उन्हीं एरिया में हमारा टेम्परेचर लगभग 43 तक पहुंच सकता है किसी आइसोलेटेड पॉकेट्स में। और हमारा उसी के साथ साथ हीट वेव जो है डेवलप हो सकती है, जो मेनली हमारा सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और वही जो सदर्न और थोड़ा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी। सर, अभी जो अलर्ट जारी किया है, कौन सा अलर्ट है? येलो अलर्ट रहेगा, ऑरेंज अलर्ट रहेगा, और कहाँ से शुरू होकर टेम्परेचर, जैसे आपने बताया कि पंजाब के भी अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे, तो कितने दिन तक ये जो टेम्परेचर्स है ये लगातार बढ़ेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा डे 3 है, जैसे हमारा 25 तारीख से हमने हीट वेव का दिया हुआ है, तो सब्सिक्वेंट लगभग हमारा 4 टू 5 डेज़ का ये हीट वेव का अलर्ट है। मेनली स्टार्ट जैसे हम टेम्परेचर राइजिंग तो हमारे ऑलरेडी आज से ही स्टार्ट हो गए हुए हैं, टेम्परेचर हमारा राइज कर रहे हैं कल से। तो जो हमारा टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जब राइज करेंगे तो लगभग हम ये मानते हैं कि 4 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर कुछ पॉकेट्स में, खासकर सदर्न पॉकेट्स में हमारा, जिसमें हमारा बठिंडा, सिरसा, फतेहाबाद और हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे हिसार, भिवानी, नूह, मेवात, पलवल, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और एडजॉइनिंग उसके साथ साथ जो हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव, फरीदाबाद अप टू पानीपत, सोनीपत एंड जींद जो पार्ट है, उसमें हमारा डे 3 डे 4 यानी कि 25-26 के दौरान हमारा टेम्परेचर जो है लगभग हमारा 40 टू 41 की रेंज में, और एक्सट्रीम जो सदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे किसी 1-2 स्टेशन पे हमारा 43 तक भी टेम्परेचर हमको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसी के चलते हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। सर, क्या एडवाइजरीज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ने इसके लिए जारी की है, चाहे वो लोगों को हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हो? देखिए, मेन जो इसकी एडवाइजरीज रहती हैं वो तो एक तो ह्यूमन हेल्थ को रिलेटेड रहती हैं, कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड रहती हैं, और कुछ स्पेसिफिकली जो हाई इंटेंस जैसे जॉब होते हैं, लेबर इंटेंसिव जॉब्स होते हैं, उनके लिए रहती है। मेन इसमें प्रिकॉशन यही होता है, जो मैक्सिमम हीट आवर्स होते हैं, जैसे हम 11 से लगभग 4 बजे की बात करें तो उस टाइम पे मैक्सिमम हीट होती है। उस टाइम पे थोड़ा सा अनलेस अननेसेसरी तो बाहर थोड़ा निकलना अवॉइड किया जाए, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो छाता लेके अपने सर को ढक के, और एडुकेट अपना जो आप पानी पीना, ORS लेना, और अगर कुछ आपको सिम्टम्स आते हैं तो अपनी जो मेडिकल सलाह लेना, उसके बारे में हम सलाह देते हैं। वेरा जो एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर में मेन हम जो भी हमारे अभी क्रॉप्स हैं उनमें थोड़ा लाइट इरिगेशन या इरिगेशन टाइमली एज़ पर जो एग्रीकल्चर एडवाइजरीज हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और KV के थ्रू हमारी इशू होती है टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करना। और वही मेन है कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा कूलर पार्ट्स ऑफ डे में शिफ्ट करें इनकी, आप अर्ली मॉर्निंग में अपने काम कर लें या लेट इवनिंग में अपने काम कर लें। जो हाई हीट टाइम, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, उस टाइम पे थोड़ा सा आप ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ ना करें, और मेन ये है कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो अपने सर को ढक के छाते से या किसी सूती कपड़े से, और मेनली आप जो कपड़े हैं थोड़े से लाइट कलर्ड और जो लूज़ क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े हेल्पफुल रहते हैं हमारा ओवरऑल वेंटिलेशन के लिए, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा हीट नहीं होती, और जो उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं वो थोड़े से मिटिगेट होते हैं। शिवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि हमने देखा है इस बार की विंटर्स जो थी वो लेट विंटर्स थी, थोड़ी सी स्लाइटली डिलेड थी, और जो समर्स हैं ये अर्ली समर्स हैं। हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले भी मार्च में और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में भी जो टेम्परेचर्स हैं वो पिछले 10 साल में भी काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स अब तक रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे, और क्या अब भी जो टेम्परेचर्स हैं वो पिछले 5-10 साल के मुकाबले मैक्सिमम टेम्परेचर्स अब तक आ रहे हैं, फिगर्स जो?
नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले भी हमारे जो हैं अप्रैल जो है वो गर्म रहा है, पर यूजुअली इस टाइम पे कुछ लगभग कोई एक वीक के लिए हम मान लें तो एक वीक के दौरान हमारे टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल चले गए थे। वेयर एज जो काफ़ी पार्ट हमारे यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स हमको देखने को मिले, जिसमें हमारे टेम्परेचर नॉर्मल से कम भी रहे, जैसे हम बारिशें हुई और एक दो स्पेल हमारे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के भी हुए, उसके चलते टेम्परेचर हमारे जैसे रिसेंटली जो भी हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है उसके चलते हमारे टेम्परेचर्स मॉडरेट हो गए। तो बीच में कुछ ड्यूरेशन था जिसमें हमारे टेम्परेचर्स काफ़ी अबव नॉर्मल चले गए थे, जिनमें 6 डिग्री के आसपास भी हमारे टेम्परेचर गए थे, पर वो ज़्यादातर सीमित हमारे सदर्न पार्ट, जैसे पंजाब को तो मेनली सदर्न पार्ट में ही सीमित रहा था। हरियाणा का थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट तक हमारा ये आया था, पर वो भी ज़्यादातर हमारा सदर्न पार्ट जो हिसार एंड एडजॉइनिंग एरिया सिरसा उसमें रहा था। वेर और उसको हमको दूसरा एक्सट्रीम भी देखने को मिला जहां हमारे टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो भी रहे काफ़ी देर तक। तो ये दोनों एक्सट्रीम देखने को मिले हैं, और पहले भी हमारे टेम्परेचर अबव नॉर्मल आए हैं। हाँ, और ये भी हमारा जैसे मैंने बताया कि बीच में एक हमारा अच्छा एक हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का स्पेल था, जिसमें हमारा ऑरेंज वार्निंग भी दिया गया था, वो रियलाइज़ भी हुआ था, जिसमें कई पॉकेट्स में हमारा 6 डिग्री के आसपास 5 से 6 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स गए थे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट शिवेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि दोनों ही कंडीशंस में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल भी गए हैं और बिलो नॉर्मल भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो हीट वेव का 4 से 5 दिन का अलर्ट है उसको लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और आम लोगों को भी, कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है ये जारी किया गया है और इस गर्मी से हीट वेव से अपने आप को बचाने के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरीज जारी की है उन्हें फॉलो करना होगा।